एक तरफ दिल्ली की सरकार थी, प्रधानमंत्री का दबदबा था, पुलिस थी, बैरिकेड थे और सत्ता का पूरा सिस्टम था। दूसरी तरफ था सिसोली गांव का एक साधारण सा किसान, सिर पर पगड़ी, हाथ में लाठी, मुंह में सीधी बात और पीछे लाखों किसानों का भरोसा। उस किसान ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई कुर्सी नहीं मांगी, किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, लेकिन जब वो बोला तो गांव से ट्रैक्टर निकल पड़े, खेतों से किसान निकल पड़े और दिल्ली के बोर्ड क्लब पर ऐसा सैलाब आया कि सरकार को किसानों की पंचायत के सामने झुकना पड़ा। वो आदमी नेता नहीं बना था, लोगों ने उसे अपना बाबा बना लिया। नाम था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, लेकिन देश उन्हें जानता है बाबा टिकैत के नाम से। आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उस आवाज की कहानी है जो सिसोली की चौपाल से उठी और दिल्ली की सत्ता तक गूंज गई। बचपन से आखिरी सांस तक, खाप की चौधराहट से किसान आंदोलन तक, मेरठ के घेराव से दिल्ली के बोर्ड क्लब तक और बीमारी से लड़ते हुए भी किसानों के लिए बोलने तक। आज हम आपको सुनाएंगे बाबा टिकैत की पूरी कहानी, वो कहानी जो हर किसान को जाननी चाहिए, जो हर सरकार को याद रखनी चाहिए। 6 अक्टूबर 1935 मुजफ्फरनगर जिले का सिसोली गांव, एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ महेंद्र सिंह टिकैत। उनका बचपन किसी बड़े शहर में नहीं बीता, न कोई बड़ी पढ़ाई वाली कहानी, न कोई सियासी परिवार का ग्लैमर, बस गांव की मिट्टी, खेत, पशु, पंचायत और किसान की रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन उनकी जिंदगी ने बहुत जल्दी करवट। 1943 में जब महेंद्र सिंह टिकैत सिर्फ 8 साल के थे, उनके पिता निधन हो और बालियन खाक की परंपरा के मुताबिक बहुत कम उम्र में उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। सोचिए, 8 साल का बच्चा और जिम्मेदारी पूरे इलाके की चौधराहट की। ये वो दौर था जहां एक बच्चे के अंदर गांव, समाज और किसान की समझ पैदा, जो आगे चलकर एक बड़े किसान आंदोलन की बुनियाद बनी। खेत से निकला नेता महेंद्र सिंह टिकैत की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी पढ़ाई, उनकी भाषा, उनका पद? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जमीन से जुड़ाव। वो किसान के घर में पैदा हुए, किसान की तरह जिए, किसान की तरह बोले और किसान के दर्द को बाहर से नहीं, अंदर से महसूस किया। किसान खेत में मेहनत करता है, गन्ना उगाता है, गेहूं उगाता है, भैंसों से हमें दूध देता है, देश का पेट भरता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो उसे क्या मिलता है? बिजली का बिल, पानी की परेशानी, गन्ने का बकाया, फसल का सही दाम नहीं और दफ्तरों के चक्कर। यही बात बाबा टिकैत के मन में बैठती चली और फिर एक दिन उन्होंने तय किया, अब किसान अकेले नहीं लड़ेगा। 1980 के दशक में पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान बहुत परेशान था। बिजली महंगी थी, ट्यूबवेल की दिक्कत थी, गन्ने का भुगतान समय पर नहीं होता था, फसल का दाम किसान की मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता था। इसी दौर में सिसोली से भारतीय किसान यूनियन को नई ताकत मिली। 1986 में टिकैत ने इस संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम शुरू किया। उनका कहना साफ था, ये संगठन किसी पार्टी का नहीं होगा, ये किसान का संगठन होगा। यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती। वे सत्ता के लिए नहीं, दबाव के लिए राजनीति समझते थे। उनका रास्ता था पंचायत, धरना, घेराव और सीधी बात। 27 जनवरी 1987 शामली इलाके के करमुखेड़ा बिजली घर से एक आंदोलन शुरू और मुद्दा था बिजली। किसान कह रहे थे, बिजली नहीं मिलेगी तो खेत कैसे सींचेंगे, गन्ना कैसे बचेगा, घर कैसे चलेगा। शुरुआत स्थानीय मुद्दों से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। किसान समझ गए कि अगर वे अकेले अकेले जाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। यहीं से बाबा टिकैत का नाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। एक आवाज सिसोली से उठी और गांव-गांव में पहुंचने लगी। फिर आया साल 1988। 27 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन ने मेरठ कमिश्नर कार्यालय का घेराव शुरू किया। ये कोई 2-4 घंटे का धरना प्रदर्शन नहीं था, ये लंबा धरना था। दिन बीतते गए, किसान डटे रहे। सरकार इंतजार करती रही कि शायद लोग थक जाएंगे, लेकिन किसान थके नहीं। ये आंदोलन 24-25 दिन तक चला। गांव से किसान आते रहे, ट्रैक्टर आते रहे, रोटियां आती रही, हुक्के चलते रहे और एक ही बात गूंजती रही, किसान की बात सुनो। मेरठ के इस घेराव ने बता दिया कि बाबा टिकैत कोई सामान्य ग्रामीण नेता नहीं है। उनकी एक आवाज पर हजारों नहीं, लाखों किसान जुट सकते हैं। लेकिन बाबा टिकैत की सबसे बड़ी ताकत बनी दिल्ली का बोर्ड क्लब आंदोलन।
25 अक्टूबर 1988 दिल्ली में विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक जहां नजर जाती थी किसान ही किसान दिखाई देते थे। किसान ट्रैक्टरों से आए, बैलगाड़ियों से आए, ट्रकों से आए, कई लोग अपने साथ राशन लेकर आए, चारपाइयां आई, भैंस आई, हुक्के आए। दिल्ली के बीचों बीच जैसे कई गांव बस गए। करीब 5 लाख किसानों की भीड़ दिल्ली में उस वक्त मौजूद और मांगे 35 थी। क्या मांग थी? गन्ने का सही दाम, बिजली और पानी के बिलों में राहत, किसानों के बकाये पर राहत, कर्ज और सरकारी दबाव से छुटकारा जैसी कई अहम मांगे। ये सिर्फ धरना नहीं था, ये किसान की मौजूदगी का ऐलान था। ये संदेश था दिल्ली दूर नहीं है, जरूरत पड़े तो किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठ सकता है। एक हफ्ते तक किसान दिल्ली में डटे रहे। उस समय केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। सरकार पर दबाव बढ़ता गया क्योंकि राजधानी के बीचों बीच किसान बैठे थे और किसान हिंसा नहीं कर रहे थे। वे सब कह रहे थे हमारी बात सुनो। आखिर सरकार को बातचीत करनी पड़ी। किसानों की कई मांगों पर सहमति बनी और बाबा टिकैत ने आंदोलन खत्म किया। इस आंदोलन ने देश को एक बात साफ बता दी थी, किसान अगर संगठित हो जाए तो बिना कुर्सी के भी सत्ता को झुका सकता है। बाबा टिकैत का अंदाज बिल्कुल अलग था। वे मंच वाले नेता नहीं थे, वे चौपाल वाले नेता थे। उनके पास महंगे शब्द नहीं थे, लेकिन बात सीधी और साफ होती थी। वो किसानों के बीच बैठते थे, हुक्का पीते थे, सीधी भाषा में कहते थे किसान की मेहनत का हिसाब मिलना चाहिए। उनके पास बड़ी बड़ी सुरक्षा नहीं होती थी, न कोई चमक दमक, न कोई बनावटीपन। यही वजह थी कि किसान उन्हें नेता नहीं, अपने बीच का आदमी मानते। अब सवाल उठता है, इतनी ताकत होने के बावजूद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उनका मानना था कि चुनाव लड़ते ही आदमी पार्टी का हो जाता है और वे सिर्फ किसानों को राहत देना चाहते थे। वे किसानों के रहना चाहते थे। उनकी राजनीति चुनावी नहीं थी, ये राजनीति किसानों की राजनीति थी। उनकी राजनीति दबाव की राजनीति थी। वे सरकार बनाना नहीं चाहते थे, वे सरकार को किसानों की बात सुनाना चाहते थे। यही बात उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती। बाबा टिकैत जाट समाज से आते थे, पालियान खाप के चौधरी भी थे, लेकिन उनका आंदोलन सिर्फ जाटों तक सीमित नहीं रहा। उनके आंदोलन में किसान सबसे पहले किसान था। जाति, धर्म, बिरादरी या कोई भेदभाव नहीं था। उनकी पंचायतों से अलग अलग जातियों के लोग भी आते थे, हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, दलित किसान भी आते थे, गुज्जर भी आते थे, क्योंकि बात सबकी एक ही थी, खेती बचे, किसान बचे, परिवार बचे। यही वे दौर था जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान पहचान ने कई बार जाति और धर्म की दीवारों को पीछे कर दिया। बाबा टिकैत सिर्फ बिजली, पानी और गन्ने तक सीमित नहीं रहे। 1990 के दशक में जब देश में आर्थिक नीतियां बदल रही थी, विदेशी कंपनियों और खुले बाजार की चर्चा बढ़ रही थी, तब टिकैत साहब ने सवाल उठाया, अगर बाहर का सस्ता माल आएगा तो हमारे किसान का क्या होगा? जीएटीटी और बाद में डब्ल्यूटीओ जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने किसानों की तरफ से आवाज उठाई। उनका डर यह था कि बड़े देशों की बड़ी कंपनियों के सामने छोटा किसान कमजोर पड़ जाए। यानी सिसोली के किसान नेता दुनिया की व्यापार नीतियों पर भी सवाल पूछ रहे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाबा टिकैत का सफर हमेशा आसान नहीं था। साल 2008 में उनका बड़ा टकराव मायावती सरकार से हुआ। बिजनौर की एक सभा में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर उनके ऊपर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगा। सरकार ने गिरफ्तारी की तैयारी की। सिसोली गांव में तनाव फैल गया, हजारों पुलिसकर्मी पहुंच गए, समर्थक गांव में जुट गए, माहौल टकराव वाला बन गया। आखिरकार पंचायत और बातचीत के बाद बाबा टिकैत ने शांतिपूर्ण तरीके से सरेंडर किया। बाद में उन्हें जमानत मिली। उन्होंने अपनी बात को गलती बताया और मायावती को अपनी बेटी जैसा कहा। इस घटना ने यह भी साफ दिखाया कि बाबा टिकैत कितने बड़े नेता थे। सरकार उनसे टकरा सकती थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। बाबा टिकैत की पत्नी का नाम कलजोरी देवी था। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। उनके बड़े बेटे नरेश टिकैत आज बालियान खाप और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े बड़े नाम। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख चेहरों में से गिने जाते हैं। 2020-21 के किसान आंदोलन में जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की आंखों से आंसू आए तो बहुत लोगों ने बाबा टिकैत की याद में यह कहा कि ये बाबा वाला दौर दोबारा तो नहीं। लोगों ने कहा ये वही विरासत है जो सिसोली से चली थी। आखिरी सालों में बाबा टिकैत की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें बोन कैंसर था, लेकिन बीमारी के बावजूद किसान उनके दिल से दूर नहीं। 15 मई 2011 को मुजफ्फरनगर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हो गया। 75 साल की उम्र में किसानों का वह बड़ा चेहरा दुनिया से चला गया। लेकिन गांव-गांव में लोगों ने यही कहा, बाबा चले गए लेकिन रास्ता दिखा कर गए। अब सवाल यह है, बाबा टिकैत को इतने साल बाद भी याद क्यों किया जाता है?
क्योंकि उन्होंने किसानों को उसकी ताकत दिखाई। उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ वोट नहीं है, किसान सिर्फ भीड़ नहीं है, किसान इस देश की रीढ़ है। उन्होंने किसान को सिखाया, डरो मत, बिखरो मत, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहो, एक साथ बैठो, अपनी बात साफ रखो और सरकार से हिसाब मांगो। बाबा टिकैत की सबसे बड़ी विरासत यही है। उन्होंने किसानों को बोलना सिखाया, संगठित होना सिखाया और ये भी सिखाया कि बिना पार्टी के झंडे के भी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की कहानी सिर्फ एक किसान नेता की कहानी नहीं है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिट्टी की कहानी है, ये सिसोली की चौपाल की कहानी है, ये हर उस किसान की कहानी है जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब उसका हक नहीं मिलता तो एक दिन उठकर कहता है अब बस। बाबा टिकैत ने दिल्ली को दिखाया कि किसान गांव में रहता जरूर है, लेकिन उसकी आवाज राजधानी तक पहुंच सकती है। उन्होंने ये भी दिखाया कि आंदोलन सिर्फ नारे से नहीं चलता, आंदोलन भरोसे से चलता, ईमानदारी से चलता है और जनता के दुख को अपना दुख समझने से चलता है। अब सवाल आपसे, क्या आज के दौर में भी बाबा टिकैत जैसे गैर राजनीतिक किसान नेता की जरूरत है? क्या आज किसान की आवाज उसी मजबूती से उठ रही है जैसे बाबा टिकैत के दौर में उठती थी? और अगर आज बाबा टिकैत होते तो किसान आंदोलन की दिशा क्या होती? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने गांव के लोगों को दिखाइएगा और ऐसी ही गहराई वाली रिपोर्ट्स के लिए सचनामा न्यूज़ से जुड़े रहिए। मैं हूं आपके साथ हकीकत मलिक, आप देख रहे थे सचनामा न्यूज़।